अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स यानी कि डिप्रिसिएशन का एक सवाल डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मे 2011 क्रिस्टी परचेज्ड न्यू मशीनरी विद द फॉलोइंग प्राइसिंग डिटेल्स। सबसे पहले है लिस्ट प्राइस $60,000, यानी कि लिस्ट प्राइस क्या होती है कि एक जो टैग लगा हुआ था उस एसेट पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, विच मीन्स कि जब आप उसको ख़रीदने गए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिला और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। डिलीवरी कॉस्ट जब आप किसी एसेट को परचेज़ करते हो तो अपने प्रेमिसेस पर, अपनी लोकेशन पर, अपने शोरूम, अपनी फैक्ट्री, अपने प्लांट पर उसको लेकर आने के लिए जो पैसे पे किए जाते हैं वो डिलीवरी कॉस्ट होते हैं। और एज़ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इस तरह की कॉस्ट को हम अपने एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है, उसमें शामिल हो जाती है, उसमें इंक्लूड हो जाती है और हम इसको भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। द मशीनरी मेंटेनेंस कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी $5,000 पर एनम। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हर साल इनकर करना पड़ेगा। क्रिस्टी प्लान्स टू कीप द मशीनरी फॉर 5 years एंड देन डिस्पोज ऑफ इट फॉर एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ $4,000। मशीन को 5 साल तक रखा जाएगा और उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो है वो 4,000 है। रिक्वायरमेंट नंबर पहली जो है सी, कैलकुलेट द कॉस्ट फिगर विच शुड बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिप्रिसिएशन, यानी कि मैं अपने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं हेडिंग डालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी। सबसे पहली चीज़ है, आपके पास जो लिस्ट प्राइस आ रही है वो लिस्ट प्राइस आपकी है $60,000, ठीक है। और ये जो लिस्ट प्राइस है इसमें से आपका ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस वो नेट ऑफ होगा और आपकी जो परचेज प्राइस होगी, परचेज प्राइस वो होगी 54,000, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा आपके पास जो डिलीवरी की कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करी जाती है और डिलीवरी की कॉस्ट जो है वो है 1,000। और आपकी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, आपकी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है उसको भी कैपिटलाइज किया जाता है, वो है 2,000। और इस हिसाब से आपका जो टोटल है 54,000, 1,000 एंड 2,000, जो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी या टोटल कॉस्ट होगी वो 57,000 होगी, ठीक है जी। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ। सही है जी। अच्छा, अब दूसरा पार्ट बोलता है कैलकुलेट दी एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है तो फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है जनाब। तो कॉस्ट इस एसेट की जिस वैल्यू पे मैंने इसको कैपिटलाइज किया वो 57,000 है। सवाल रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू देता है 4,000 और जो यूजफुल लाइफ मुझे क्वेश्चन ने बताई हुई है वो है 5 years, विच मीन्स 10,000 और 600 रुपये की एनुअल डेप्रिसिएशन होगी। लास्ट पार्ट है प्रिपेयर द डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट इफ द मशीनरी इज सोल्ड फॉर $12,000 एट द एंड ऑफ 4 years। अगर चौथे साल के एंड में मशीन को 12,000 में डिस्पोज ऑफ किया जाए तो मशीन का डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। अच्छा, अगर हम डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी बुक्स में ये मशीन की टोटल 4 सालों में डेप्रिसिएशन क्या होगी। देखें, जो कॉस्ट होगी वो 57,000 होगी और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन होगी वो एक साल की 10,000 और 600 है, तो 4 सालों की टोटल 42,400 हुई। इसका मतलब मेरी बुक्स में इस एसेट की जो नेट बुक वैल्यू आ रही होगी वो होगी 14,600।
अब जब हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्पोजल अकाउंट बना देता हूँ। जब हम अपना डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट पे जब हम अपना डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिस्पोजल अकाउंट। हम अपने बुक से एसेट की कॉस्ट को निकाल कर डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाते हैं, विच मीन्स के डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अच्छा दोनों साइड्स पे डॉलर का सिंबल आएगा, सेंटर अलाइंड। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम मशीनरी और उसकी कॉस्ट जो है वो डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है 57,000। फिर इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है। हम अपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट पे से सारी डिप्रिसिएशन निकाल कर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 3 साल की जो वैल्यू आ रही है विच इज़ 42,400। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एंट्रीज भी पास कर दूँ। एक एंट्री आपकी होती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री आपकी जो होती है वो होती है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, दोनों एक ही चीज़ है, उसका अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा ये मशीन आपने बेची कितने में, 4,000 नहीं 12,000 में बेची है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप किसी एसेट को बेचते हो तो आपके बैंक में पैसे आते हैं, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो और आप डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर आपके पास बैंक वाली अमाउंट आएगी 12,000। और अब अगर आप देखें कि जिस एसेट की नेट बुक वैल्यू 14,600 थी उसको अगर मैंने 12,000 में बेचा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कितने का लॉस हुआ है, मुझे 2,600 का लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस ऑन डिस्पोजल की जो डबल एंट्री होती है वो ये होती है कि मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूँगा और डिस्पोजल अकाउंट जो मुझे बनाना है उस डिस्पोजल अकाउंट को मैं क्रेडिट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और वैल्यू जो है वो 2,600 है और मेरा डिस्पोजल अकाउंट दोनों साइड्स पर बैलेंस आउट हो रहा होगा 57,000। ठीक है जी, तो ये हमारा सवाल डिस्कस और सॉल्व हो गया।